मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। कोरोना काल और उसके बाद, कोरोना काल में क्या हुआ और कोरोना काल के बाद क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मद्देनज़र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिभाषाएं कुछ इस तरह से बदल गई हैं कि संसार के अधिकांश देश, वे भी काफ़ी विकसित देश या कम विकसित देश भी, अपने संबंधों को चाइना के इर्द गिर्द रख करके ही देख रहे हैं। किन्हीं देशों पर चाइना का प्रभाव है, चाइना उन्हें मदद कर रहा है, टेम्पोरल ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, कर्ज ही दे रहा है। और कुछ देशों पर तो उसने धावा बोला है। कोरोना काल में यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि चाइना अब एक बहुत बड़ी महाशक्ति और आर्थिक शक्ति होकर के उभरा है और इसका प्रभाव कोई बहुत साधारण नहीं है। भारत की लगभग सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ चाइना के स्थिति के मद्देनज़र या उसको ध्यान में रख करके ही बन रही हैं। भारत में जो अभी अंदरूनी जो अस्थिरता की स्थिति आई या फिर सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य में जो बड़े आंदोलन हुए या हलचल हुई, भारत देश के अंदर, भूभाग के अंदर जो हलचल हुई, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर और कोई भी स्थिति हो, परोक्ष रूप से ये चर्चा हमेशा उठी कि क्या इसके पीछे कुछ ना कुछ चाइना का हाथ है, नहीं है। और जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन के आसपास भी जितनी हलचल हुई, साल डेढ़ साल में जितनी उठापटक हुई और हमारी सेनाओं ने अपने को परखा, तोला और फिर देखा चाइना को कंट्रोल करने के बहाने ही सेनाओं ने अपनी ताकत आंक ली। उसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में भी, भूटान के निकट डोकलाम में भी चाइना ने कुछ न कुछ हलचल की थी और भारत उससे अप्रभावित नहीं रहा। यद्यपि भारत ने समय रहते उसे हैंडल कर लिया और भारत ने वहाँ भी अपनी शक्ति आंक ली, फिर भी भारत निश्चिंत होकर के नहीं बैठ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह एहसास है कि चाइना इतनी बड़ी एक शक्ति जरूर है जो कि भारत को हर समय उलझाए रखने की नीति पर चल रहा है। और बहुत सारे आंदोलनों के पीछे या फिर अस्थिरताओं के पीछे उसकी आर्थिक मदद की भी बात सामने आ रही है। जहाँ तक विदेशों की बात है तो कोरोना काल के उभरते ही उसने माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा ठोका था। यहाँ तक कि उसने अपनी वहाँ पर चिन्ह भी, अपने ध्वज भी गाड़ दिया था और माउंट एवरेस्ट को चाइना का बता दिया था। और भारत में उसकी घुसपैठ नेपाल के रास्ते भी दिखाई दे रही थी। नेपाल ने भी भारत के कुछ हिस्से को अपना बताया था और ये निश्चित रूप से चाइना के ही प्रभाव में था। तो भारत की कोई भी नीति अब चाइना से अब अछूती नहीं है। अब चूँकि इतनी बड़ी शक्ति होकर के बन गया है कि अब भारत ही क्यों, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, वो चाइना के मद्देनज़र ही अपनी नीतियों को बना रहा है। और कोरोना को लेकर के, इस वायरस को लेकर के परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी कई देश उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उसे स्नैप कर रहे हैं अपने संबंध को। और यहाँ तक कि क्वाड नेशंस के जो गुट का गठन हुआ, वो इसी एक नए ढंग की उगती हुई सोच का परिणाम है। क्वाड नेशन में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ जिस गुट में सम्मिलित हो या नया गुट बना लें चाइना को हैंडल करने के लिए, तो हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल कोरोना काल और उसके बाद की देन है। कोरोना जब बीतेगा भी, यद्यपि कि उसको बीतने में भी समय लगेगा, इतना तो स्पष्ट है कि कोरोना काल तुरंत जाने वाला है नहीं। लेकिन वैक्सीन के इमरजेंस के बाद उसका दूसरा फेज़ ज़रूर शुरू हो जाएगा और उसके बाद हम आशा करते हैं कि कोरोना ढलान की ओर होगा। उसके बाद दुनिया का परिदृश्य फिर बदलेगा और फिर उसके बाद
सब देशों में एक अप्रत्यक्ष समझौता जरूर होगा कि फिर क्या इसी प्रकार किसी जैव हथियार से फिर संसार पर हमला हो सकता है। परोक्ष रूप से सभी मान रहे हैं कि ये एक प्रकार का जैव हथियार ही था जो कि संसार के कई देशों को उलझाए रखने के लिए था, और भारत तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसा, उलझा। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं उलझा कि उसकी सारी नीतियां ही ध्वस्त हो गईं या फिर देश बिल्कुल आपातकाल की ओर चला गया। आपातकाल से देश फिर भी बच गया क्योंकि देश में अभी एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार दिखाई दे रही है, वरना ये कोरोना नाम की बीमारी देश में बहुत बड़ा हवाक मचा सकती थी। लेकिन इसके बीत जाने के बाद भी देश को भविष्य में आने वाले जैव आयुधों से और सतर्क रहने की शिक्षा दे जाएगी। और जब भी कोई नीति बनेगी तो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि फिर अगर कोई इसी प्रकार का कोई नया वायरस प्रकट होता है या इसी प्रकार की कोई म्यूटेटेड जीन किसी भी जानवर के मार्फत प्रकट हो जाती है तो फिर उसको हैंडल कैसे करें। ये तो अच्छा हुआ कि भारत इस मामले में उन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर हो गया इसी बहाने जहाँ की पहले कभी नहीं था। पीपीई किट जहाँ भारत में बनते ही नहीं थे, अब भारत उन्हें ना काफ़ी सेल्फ सफिशिएंटली बना रहा है बल्कि उनका एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में है। इसके अलावा भारत ने जो वैक्सीन बनाई है वो एक साल से भी कम समय में कोरोना जब फूटा भारत में उसके बाद 1 वर्ष भी नहीं लिया भारत के वैज्ञानिकों ने और इतनी बेहतरीन 2 वैक्सीनें बना डाली जिनका असर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वेंटिलेटर्स और बहुत सारे और मेडिकल इक्विपमेंट्स जिनमें भारत सक्षम नहीं था पहले, वो भी अब भारत में काफ़ी सक्षमता से बन रहा है। भारत उन्हें इंपोर्ट करने की आवश्यकता में नहीं है अभी। तो इस तरह से भारत की अर्थनीति भी बदलेगी। अब जो चीज़ें भारत में कभी पैदा नहीं होती थी आज भारत उनको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है, वो भी इतने छोटे से समय में, मात्र 9-10 महीनों में ही भारत इस अवस्था में आ गया कि उनका अब निर्यात करने चला। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में भी सारी परिभाषाएं बदलेंगी और भविष्य में आने वाले समय में और ज़्यादा बदलेंगी। भारत अभी बहुत सारी दवाओं के निर्माण में भी अब सक्षमता से आगे आएगा। बहुत सारे और वैक्सीन्स बनेंगे इस कोविड के जीन के म्यूटेशन को देखते हुए और इसके नए नए वेरिएंट्स को देखते हुए निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का भी पैटर्न बदलेगा। और भारत ऐसे क्षेत्र को छू रहा है जहाँ की उसने अभी 1-2 साल पहले तक कल्पना नहीं की थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।